24/7. Today we will discuss about the full summary of chapter My Childhood, which is written by APJ Abdul Kalam. My Childhood is an extract taken from the autobiography of APJ Abdul Kalam, Wings of Fire. इस चैप्टर में बताया गया है कि APJ अब्दुल कलाम के जो भी बचपन में चीज़ें हुई थी उसके बारे में. दिस चैप्टर मेंशंस हिज चाइल्डहुड एंड सेवरल इंसिडेंट फ्रॉम हिज अर्ली डेज. कि इस चैप्टर में जो भी मेंशन किया गया है उनके चाइल्डहुड के बारे में मेंशन किया गया है और जितनी भी सेवरल इंसिडेंट जो भी उनके लाइफ में कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि वो प्रेरित हुए हैं अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए, या फिर जिस भी चीज़ों ने या फिर किसी इंसिडेंट ने उन्हें प्रेरित किया है कुछ अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो उन सभी इंसिडेंट के बारे में इस चैप्टर में मेंशन किया गया है. He was born in a middle class Tamil family in 1931 in the island town of रामेश्वरम, तमिलनाडु. और उनका जो जन्म है वो मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था. मिडिल क्लास में यानी कि ना ही वो ज़्यादा गरीब थे और ना ही ज़्यादा अमीर फैमिली में थे. उनका जो जन्म है वो मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है और उनका जो जन्म है वो रामेश्वरम के एक आइलैंड के टाउन में हुआ है. His family included his parents, 3 brother and a sister. और उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स, उनके 3 भाई और एक सिस्टर है. In his childhood, he was greatly influenced by his parents, his friend and his teachers. अब उन्होंने बताया है कि अपने चाइल्डहुड के दौरान वो किन लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस हुए थे. सबसे पहले है उनके पेरेंट्स, जिनके द्वारा उन्होंने उनकी जो काइंडनेस है, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, वो सब उनसे सीखा. उसके बाद है हिज फ्रेंड, उनके जो 3 फ्रेंड्स थे उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा. एंड हिज टीचर्स, और अपने टीचर्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जो उनके 5th क्लास के टीचर्स थे और जो उनके साइंस के टीचर्स थे. हिज फादर जैनुलुब्दीन was not highly educated but he was a generous and kind person. और जो उनके फादर थे जैनुलुब्दीन वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे बट फिर भी ही was a generous and kind person. बट फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा जेनरस थे, काफ़ी ज़्यादा काइंड थे. मतलब कि अगर उनके सामने कोई अगर अपनी समस्या लेकर आ रहा है या कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो वो उसकी हेल्प करते थे. ये नहीं देखते थे कि वो पर्सन कैसा है और कैसा नहीं है. वो हमेशा अपनी जो हेल्प है वो ऑफ़र करते थे दूसरे लोगों को. He was not rich but provided a secure childhood to Abdul and his sibling. और क्योंकि वो उनके जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा रिच नहीं थे बट फिर भी उन्होंने अपने जो बच्चे हैं अब्दुल कलाम है और उनके जो सिबलिंग्स हैं उनको एक ऐसा मतलब ऐसा चाइल्डहुड दिया, बचपन दिया और जिसमें कि जो भी बेसिक नीड्स थी, होम, शेल्टर, फूड और एजुकेशन, ये सारी चीज़ें दी. हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर नहीं थे बट फिर भी उन्होंने जो बेसिक नीड्स होती है एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को प्रोवाइड की. Abdul inherited honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and deep kindness from his mother. अब इसके बाद अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जैसे इस दुनिया में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनहेरिट करते हैं. वैसे ही अब्दुल कलाम ने भी अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें जो हैं वो इनहेरिट की हैं. जैसे कि उनके फादर्स के अंदर है ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. तो ये चीज़ें जो है ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन ये उन्होंने अपने फादर को देख के सीखी है. और जो फेथ है, किसी भी चीज़ अच्छी चीज़ों में फेथ रखना, विश्वास रखना, और जो डीप काइंडनेस है वो कैरेक्टरिस्टिक उनकी माँ से उनके अंदर आया है. His family had a secular mindset and they participated in the festivities of Hindus. जो उनकी फैमिली थी वो काफ़ी सेकुलर माइंडसेट की थी. मतलब कि वो किसी भी रिलीजन में भेदभाव नहीं करती थी. उनके लिए सारे रिलीजन एक जैसे थे और साथ ही साथ वो लोग जो भी हिंदू के फेस्टिवल्स होते थे उन सभी में एक साथ पार्टिसिपेट करते थे, सेकुलर धर्म को ज़्यादा मान्यता देते थे. He further mentioned that he had heard several tales from the Ramayana and the Prophet Muhammad from his mother and grandmother. और उसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारी जो बेड टाइम स्टोरीज़ होती हैं तो वो सुनी है अपनी मदर से और अपनी ग्रैंड मदर से, जो ना सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद की होती थी बल्कि रामायण की भी कुछ स्टोरीज़ उन्होंने सुनी है. While growing up in रामेश्वरम, फ्रेंडशिप प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन कलाम्स लाइफ. और जब वो रामेश्वरम में जब वो बड़े हो रहे हैं चाइल्डहुड के टाइम पे तो जो भी उन्होंने उनकी जो फ्रेंडशिप थी, उनके जो 3 फ्रेंड्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है उनकी लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है उनकी लाइफ को.
ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, और उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। पहले थे रामानंद शास्त्री, दूसरे थे अरविंदन एंड तीसरे थे शिव प्रकाशन। और जो तीनों फ्रेंड्स थे वो तीनों ही हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और तीनों ही ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि ऊंची जाति में आते थे। और पक्के जो ब्राह्मण होते हैं, जो लोग मतलब दूसरे जाति को ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं, वहाँ से बिलोंग करते थे। इसके बावजूद जो उनकी फ्रेंडशिप थी उसमें कोई भी भेदभाव नहीं आता था। चारों जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा घुल मिल के रहते थे और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते थे और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते थे। कोई भी जाति का भेदभाव नहीं था उन लोगों के बीच में। कलाम अर्नड हिज first wages by working as a helping hand to his cousin शमसुद्दीन who distributed newspaper in रामेश्वरम। और कलाम ने जो अपनी पहली जो इनकम है वो कमाई थी अपने जो कज़न है शमसुद्दीन उनके साथ एक हेल्पिंग हैंड बन के। जब क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था तो इंडिया में इमरजेंसी आ गई तो उसके वजह से क्या हुआ था, जो रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन रुका करती थी, पर इमरजेंसी की वजह से जो है ट्रेन ना रुकना बंद हो गया। तो उससे क्या होता था कि जो भी न्यूज़पेपर जो अब्दुल कलाम के जो भाई थे शमसुद्दीन, वो उनको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी। तो जो चलती ट्रेन से वो न्यूज़पेपर फेंक देते थे और वहीं पे उनको ज़रूरत थी कि कोई उस न्यूज़पेपर को कैच करके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो इस जॉब में जो अब्दुल कलाम थे वो काफ़ी ज़्यादा फिट हो गए, नेचुरली फिट हो गए। तो उससे क्या हुआ कि जब उन्होंने ये काम किया तो जो उनका भाई था वो काफ़ी ज़्यादा उनसे खुश हुआ, इम्प्रेस हुआ और उन्होंने उसको उसकी पहली कमाई दी। तो जब अब्दुल कलाम जब ये ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि उन्हें आज भी गर्व महसूस होता है कि उस समय पे उन्होंने अपने कुछ इस लायक बन पाए कि उन्होंने कुछ अर्न किया अपने लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं खुद पे। Once, when he was in 5th standard, a new teacher asked him not to sit in the front row along with the high caste Brahmin boys। और उसके बाद क्या होता है कि एक बार जब वो 5th क्लास में थे तो एक नया टीचर आता है, और जब नया टीचर आता है तो वो ये देखता है कि जो अब्दुल कलाम है उन्होंने जो मुस्लिम वाली टोपी होती है वो लगाई हुई होती है। तो उससे वो देख के वो थोड़े शॉक हो जाते हैं कि कैसे एक मुस्लिम जो बच्चा है वो बाकी हिंदू लोगों के साथ बैठा हुआ है। तो वो आके उनको बोलते हैं कि जाके तुम लास्ट रो में बैठ जाओ। तो जो ये इंसिडेंस होता है तो इससे क्या होता है कि जो अब्दुल कलाम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। Abdul found Ramanand Shastri weeping as he went to the last row. This made a lasting impression on Abdul। और जो जब अब्दुल कलाम जी को पीछे जाके बैठने के लिए बोल दिया जाता है उनके टीचर्स के द्वारा, तो जो उनके दोस्त होते हैं और जो वो खुद होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और काफ़ी ज़्यादा वो दुखी हो जाते हैं। और उन्हीं में उनके जो एक दोस्त होते हैं रामानंद शास्त्री, वो रोने लगते हैं। फिर क्या होता है, जब वो लोग अपने घर जाते हैं तो वो सारा इंसिडेंट जो है स्कूल में हुआ वो जाके अपने घर में बताते हैं। तो फिर जो उनके पेरेंट्स होते हैं रामानंद शास्त्री और जो अब्दुल कलाम के पेरेंट्स होते हैं वो दोनों नेक्स्ट डे स्कूल में आते हैं और जो वो नया टीचर होता है उसको बताते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ये बच्चे हैं वो काफ़ी इनोसेंट है, उनका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है। तो उनके इनोसेंट माइंड में ये सोशल इनइक्वालिटी जैसी जो बेकार चीज़ है इसको आपको नहीं फैलाना चाहिए। ये एक तरीके का जहर है जो इन बच्चों के दिमाग में नहीं फैलाना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस आइलैंड को और इस स्कूल को छोड़कर जा सकते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो टीचर है वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करता है और अपने आप के अंदर सुधार लेकर आता है और जो ये सोशल इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें हैं इसको तोड़ने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि ये चीज़ें दोबारा ना हो। Abdul was also greatly influenced by his science teacher Siva Subramanian Iyer। He learned the lesson of breaking social barrier from him। जो अगला जो लेसन है या ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस हुए हैं अब्दुल कलाम जी वो अपने साइंस टीचर से हुए हैं और उनके जो साइंस टीचर है उनका नाम है शिवा सुब्रमण्यन अय्यर। और उनसे जो वो उनके जो टीचर है वो उनसे सीखते हैं कि जो भी सोशल बैरियर है जो सोसाइटी में हो रहा है उसको किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। तो क्या होता है, एक बार की जो उनके साइंस टीचर है वो अब्दुल कलाम जी को अपने घर इनवाइट करते हैं खाने पे, क्योंकि उनके घर में भी कहीं ना कहीं इस तरीके का जो रिलीजियस बैरियर है वो होता है तो वो उसको ब्रेक करना चाहते हैं, इसीलिए वो उनको अपने घर बुलाते हैं। तो जो अब्दुल कलाम जी उनके घर जाते हैं तो क्या होता है,
Iyer invited him to his home for a meal. His wife refused to serve food to a Muslim boy in her pure kitchen. Iyer served him with his own hands and sat down beside him to eat his meal. और उसके बाद क्या होता है, जब वो अपने घर में उनको बुलाते हैं तो उनको खाना खिलाने के लिए, तो उनकी जो वाइफ होती है वो देखती है कि उनके जो प्योर किचन है उस पर एक मुस्लिम लड़का आया है खाने के लिए, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें सर्व करने से मना कर देती हैं। तो इस पे जो उनके टीचर होते हैं शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जो वो अपनी वाइफ पे गुस्सा नहीं करते बल्कि उसकी जगह वो अब्दुल कलाम जी को खुद से सर्व करते हैं और साथ ही साथ उनके साथ में बैठ के खाना खाते हैं। He convinced his wife to serve meal with her own hands and thus was the successful in changing her conservative attitude। अब क्या होता है कि जैसे उनकी वाइफ है, जो जब उनके साइंस टीचर और वो अब्दुल कलाम जी दोनों खाना खा रहे होते हैं, तो उनकी जो वाइफ होती है साइंस टीचर की, वो पीछे से छुप के देख रही होती है कि किस तरीके से जो अब्दुल कलाम है उनके खाने का क्या तरीका है, जब वो पानी पी रहे हैं तो उनका पानी पीने का क्या तरीका है, कहीं वो उनके तरीके से अलग तो नहीं है, और खाने के बाद जो फ्लोर साफ़ करते हैं उसका क्या तरीका है, वो सब देखते हैं। उसके बाद जब वो वापस घर जा रहे होते हैं अब्दुल कलाम, तो वो थोड़े से सैड होते हैं, तो उनके जो टीचर होते हैं वो उनको बोलते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड पे तुम फिर से हमारे यहाँ डिनर पे आना। तो उनको सो सैड देख के फिर वो उनको बोलते हैं अब्दुल कलाम को, अगर हमें सोशल इक्वालिटी या फिर जो भी सोशल बैरियर है उन्हें अगर ख़त्म करना है तो उन्हें हमें खुद ही करना पड़ेगा, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम जब बड़े हो जाओ तो तुम शहर में जाओ, बड़े अच्छे शहर में जाओ और वहाँ जाके जो भी सोशल इनइक्वालिटी, जो भी बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करो। और जब नेक्स्ट टाइम वो फिर उनके पास जब अब्दुल कलाम जी उनके घर जाते हैं तो क्या होता है, जो उनके साइंस टीचर होते हैं उनकी जो वाइफ है, इस बार वो खुद से अपने किचन में बैठा के अब्दुल कलाम जी को खुद से खाना सर्व करवाती हैं और अच्छे से उनको खाना खिलाती हैं। तो इससे क्या होता है कि ये देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके ही सही, बट जो उनका कंजर्वेटिव बिहेवियर या एटीट्यूड होता है उसको वो चेंज करने में कामयाब हो पाते हैं। इसके बाद है एज कलाम वॉज ग्रोइंग अप द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज soon came to an end and the Indian people started their fight for independence। कि जैसे जैसे कलाम जो है वो बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो भी ख़त्म होने को है, और फिर उनके बाद गांधी जी ने भी कहा था कि अब हम किसी भी हाल में इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे। द होल कंट्री वॉज फील्ड विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म टू अचीव इंडियाज इंडिपेंडेंट एट ऑल कॉस्ट। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी लोग हैं इंडिया में उस टाइम पे, वो लोग एक ऑप्टिमिज्म के साथ चलने लगते हैं, एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाती है कि हर कॉस्ट पे हमें फ्रीडम लेके ही रहनी है। For higher education, Abdul Kalam sought permission from his father to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. His father said that Abdul had to go a long way in life just like a seagull bird which fly long distances। अब जो अब्दुल कलाम जी है वो अपने हायर एजुकेशन के लिए अपने फादर से परमिशन लेते हैं कि जो अपने हायर एजुकेशन के लिए अब उन्हें रामनाथपुरम जाना पड़ेगा, जहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो जो उनके फादर हैं वो ये बोलते हैं कि जिस तरीके से एक जो बर्ड है वो अपने सर्वाइवल के लिए या अपने फूड जो उनको चाहिए होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, उसी तरीके से तुम्हें अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए और ग्रो करने के लिए तुम्हें भी अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। Calm down Kalam's mother by quoting Khalil Gibran's poem Your Children. He said that her children did not belong to her but were a result of life's desire for itself. He asked her to give them freedom to fulfill their thoughts. अब जो अब्दुल कलाम जी के फादर होते हैं वो तो एग्री कर जाते हैं कि उन्हें बाहर जाके पढ़ने के लिए अलाउ किया जाए, बट जो उनकी मदर होती है वो थोड़ा सा हेजिटेट होती है। तो उस पर जो उनके फादर होते हैं वो उनकी मदर को काम डाउन करते हुए कहते हैं कि जो ये बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं है, हालांकि इन्हें तुमने जन्म दिया है, बट इनकी जो अपनी एक लाइफ है उसे तुम्हें पूरा करने का इनको हक देना होगा। उनके खुद के थॉट्स हैं, ये तुम उनके केयर कर सकती हो, उन्हें प्यार दे सकती हो, बट जो उनकी लाइफ है, उनकी जो थॉट्स हैं और जो उनको डेवलप करना है वो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस चैप्टर में यही बताया गया है कि अब्दुल कलाम ने अपने जो चाइल्डहुड में क्या क्या किया, कैसे वो इन्फ्लुएंस हुए, किन से वो इन्फ्लुएंस हुए और कौन कौन से इंसिडेंट हुए, उन सबको इन्होंने इस चैप्टर में मेंशन किया है। तो सबसे पहले जो है उनका जो जन्म है वो रामेश्वरम में हुआ था, जो कि एक आइलैंड है जो उस समय पे मद्रास था और आज के समय में जिसे चेन्नई कहा जाता है। और उनके जो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है अपनी लाइफ में जो हुए हैं वो अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से और अपने टीचर्स से हुए हैं। अपने
पेरेंट्स से उन्होंने कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनहेरिट की है, जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, गुडनेस और काइंडनेस। ये सब उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिया है। और उनके 3 फ्रेंड्स से जिन्होंने उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है और जो कि तीनों ही ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके बावजूद उनके जो फ्रेंडशिप थी उनमें कोई भी बाइसनेस नहीं थी रिलीजन को लेकर, बल्कि वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इवन उनके जो टाउन था, आइलैंड था रामेश्वरम, उसमें कोई भी एक सोशल इनइक्वालिटी नहीं थी। सब एक दूसरे को बहुत ही प्यार से एक साथ बिहेव करते थे और किसी को भी मतलब जाति के रूप में नहीं देखते थे। बट उनका जो एक्सपीरियंस था उनके टीचर्स के साथ वो थोड़ा अलग था। उनका इनकाउंटर जो है वो 2 टीचर्स के साथ सबसे ज़्यादा हुआ जिनको उन्होंने मेंशन किया है। पहला है जब वो 5th क्लास में थे तो उनके एक नए टीचर आए थे जिन्होंने उन्हें फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए देखा था बाकी सभी हिंदू बॉयज़ के साथ। तो उन्होंने उनको कहा कि आप जाके पीछे बैठ जाओ। तो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके दिमाग पे रहा। और सेकंड जो टीचर है वो है साइंस टीचर। तो उन्होंने अपने घर पे एक बार उनको अपने खाने पे बुलाया था डिनर के लिए। तो जब वहाँ पर देखा कि उनकी जो वाइफ है वो उन्होंने सर्व करने से मना कर दिया। बट धीरे धीरे करके जब वो नेक्स्ट टाइम गए तो उन्होंने देखा कि वही जो उनकी वाइफ है सेम उन्होंने खुद उनको सर्व किया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सोशल बैरियर है वो अपने आप ख़त्म नहीं होगा, उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा।